जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल, जो कि रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द, महीने के लास्ट तक आ जाएगा, जिसका डीबीपीएसटी 17 अगस्त से स्टार्ट है। और किन किन डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्या है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, और जो ओबीसी की जो फीमेल कैटेगरी हैं शादीशुदा, उनको किस वजह से जनरल में डाल दिया जा रहा है प्रोविजनल पास करके। क्योंकि होमगार्ड का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें बहुत बंदों का डाटा मिलता है, डेली वीडियो भी बनाता हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल पे भी बना दिया जाए, डीबीपीएसटी को लेके बता दिया जाए कि किस किस डेट से लेके अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इसकी डेट के आपके नहीं फंस रहे हैं तो आपको जो है जनरल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। मैं भी नोटिफिकेशन से ही नोट करके लाया हूँ। और बाकी की जो डाटा मिल रहा है, जैसे होमगार्ड का चल रहा है, तो उसमें जो है जिस तरह से बंदे बाहर हो रहे हैं, लड़कों की कंडीशन वो है 20 से 25% तक बाहर हो जा रहे हैं। कितने हाइट में बाहर हो रहे हैं, हाइट की भी बात करूँगा मैं। चेस्ट में भी बाहर हो रहे हैं बंदे, वहाँ पे अभी तक चेस्ट में जो कि नहीं बाहर होते थे, पर इस बार हो रहे हैं। बोर्ड इसी तरह से रहेगा, सेम बोर्ड है, तो भाई आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग एक एक करके पहले डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेते, फिर हम लोग चेस्ट और हाइट की बात करेंगे, और बात करेंगे कि किस किस डेट के होना चाहिए। देखो मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। 10th की मार्कशीट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको। 10th की मार्कशीट में क्या, अगर आपका कोई नाम मिस्टेक वगैरह वो सब गलती है तो वो एक एफिडेविट बना के चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी का रोल नंबर गलत और किसी का कुमारी लगा होगा, श्री लगा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़कियों का वो तो कुमारी वगैरह लगा रहता है, केएम वगैरह, उससे कोई दिक्कत है नहीं। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, जो उसमें लगाई है वो। बाकी इनमें अगर कुछ डाटा गलत भर गया तो वहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा एक एफिडेविट बना के। और आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी आईडी भी आप ले जा सकते हो। और जो फॉर्म है वो प्रिंट करके उसका लिंक भी आएगा जब डीबीपीएसटी का आएगा तब। और जो एडमिट कार्ड आएगा डीबीपीएसटी वाला वो वहाँ पे चाहिए। और बाकी निवास प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ये चाहिए। बाकी फ़ोटो चाहिए, और कुछ चाहिए होगा तो उसमें जो है नोटिफिकेशन जो आएगा उसका, उसमें सारा का सारा डाटा मेंशन रहता है कि कितना क्या चाहिए। वैसे तो यही चाहिए होता है, मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं। आपका हाई स्कूल हो गया और इंटर हो गया और आपका निवास हो गया और जाति हो गया। और बाकी आईडी के लिए आधार कार्ड है तो बढ़िया, आधार कार्ड नहीं है तो दूसरी आईडी से भी चल जाता है काम। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है वो, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो है किन बंदों को प्रोविजनल पास करके और उनको डाल दिया जा रहा है जनरल में। तो जैसे एससी कैटेगरी में हो अगर आप, तो एससी कैटेगरी का आपका जो होना चाहिए, एससी कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट्स जो होना चाहिए वो 2014 के बाद से लेके लास्ट डेट थी जो नोटिफिकेशन की, वो डेट तक होना चाहिए आपका। लास्ट डेट से अगर पहले का है तब आपका चल जाएगा। कोई समझे कि लास्ट डेट से बाद का ले जाऊँ तो नहीं चल पाएगा। और ये होना चाहिए स्टेट का, जो उसमें प्रारूप लिखा गया उसका मतलब यही है कि स्टेट का होना चाहिए, जो हमारा हिंदी में बना रहता है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं सेंट्रल का लगा के ले गए, वहाँ पे जनरल में हो जा रहे हैं, बहुत हो रहे हैं ऐसे, बहुत। लड़कियों का तो बहुत ही हुआ है, कभी पति का बना हुआ उसके चक्कर में होमगार्ड में हालत ख़राब है एकदम, बहुत बंदा जनरल में जा रहा है। इस तरह से हो सकता है कि यूपी पुलिस में ना हो, क्योंकि जो है वो बंदे थोड़े कम जागरूक थे। यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा जागरूक हों, तो यहाँ पे कम ऐसा हो। फिर हम लोग बात करते हैं एसटी की। तो एसटी का क्या है, जो स्टेट वाले फॉर्मेट में होना चाहिए 2014 से बाद का लेके जो लास्ट डेट थी उससे पहले तक का आपका होना चाहिए, तब आपका जो है जनरल में नहीं डाला जाएगा, अपनी आप कैटेगरी में होगा एसटी वालों के लिए 2014 से लेकर। और सबसे ज़्यादा पॉइंट हम फंसता है, जो हम लोग बात करते हैं ओबीसी वाले एक बार फिर ध्यान से सुन लो भाई, हमेशा पॉइंट फंसता ही आया है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई जनरल में जाने वाला है तो वो है ओबीसी वाले क्यों है, नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं भाई, फॉर्म भर दिया। और कैफे वाले तो इतने चूतिया हैं, मतलब इसमें गाली तो नहीं, मतलब उल्टा तो नहीं बोलना चाहिए, मगर जो है निकल रहा है मुझसे, सॉरी उसके लिए, पर निकलता है, भावनाओं क्या करें। कैफे वाले क्या काम करते हैं, देखते नहीं कुछ, देखते 50-100 रुपये लेने के चक्कर में किसी का भी फॉर्म भर देते हैं। भाई आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, वो गलती आपकी है। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से लेकर नोटिफिकेशन की लास्ट डेट तक अगर आपका ओबीसी कैटेगरी का अगर फॉर्मेट भरा हुआ है तब तो आप जो है ओबीसी में रहोगे, ना तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा बेसिक। अगर 30 मार्च अगर 2025 तक का भी आपके पास होगा तब भी आप जनरल में जाओगे, इसमें कोई शक मत रखना। और फीमेल कैटेगरी है और आप शादीशुदा हो तो अगर आपका जो है पति की तरफ का अगर जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ है तो आपको प्रोविजनल फिट करके जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर आपका जो है पिता साइड का अगर है उस डेट के दौरान, और अगर आपने जो है नहीं लगाया है वहाँ पे, जैसे पति का लगा दिया, मान लो है पिता का भी, तो पिता साइड का है तो पिता साइड वाला ले जाओ, वहाँ पे एफिडेविट लगा के, गलतीनामा लगा के वहाँ पे हो जाएगा आपका। पर ये नहीं होगा कि पति का लगा है उसी को ले जाके फिर वेरीफाई करा के तो आपको जनरल में डाला जाएगा। पिछले साल भी यही हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, पर वही है जो उसका नियमावली है वो है, और उसमें साफ साफ लिखा भी गया है। फिर बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे लोचा है, ईडब्ल्यूएस वाले भी बहुत जनरल में जा रहे हैं। किसी का इंग्लिश फॉर्मेट है, किसी का सेंट्रल का है, किसी का ये है। होमगार्ड वाले में तो भाई सारे डाउट क्लियर ही हो गए, एकदम ऐसे चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बंदे जनरल में जा रहे हैं प्रोविजनल के नाम पर। इनका जो मांगा गया है जो 1 अप्रैल 2025 से लेके और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वहाँ तक का अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तब तो जो है आपको जनरल में नहीं डाला जाएगा, वरना अगर इस डेट के अगर इधर उधर का है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। और मूल निवास की बात करें तो मूल निवास भाई कभी का भी हो, मूल निवास तो मूल निवास है। बंदा उत्तर प्रदेश का है, आज भी है कल भी है। जातियों का क्या है, इनमें संशोधन होता रहता है। ईडब्ल्यूएस में क्या है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, इसलिए वार्षिक ईयर का लगता है।
तो इस तरह से चीज़ें हैं। मेन जो डाउट थे वो क्लियर कर दे, जो बचाने वाले थे मतलब उन पे आप अपनी तैयारी करो, आपको कैसे बनाना है क्या करना है। EWS वाले वो अपना दिमाग लगाओ, और बाकी SC ST और OBC वाले आपको क्या करना है, आप अभी से अपना प्रिपेयर रहो, उन चीज़ों के लिए बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि चेस्ट और हाइट में भी लड़के ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। देखो चेस्ट में बाहर हो रहे हैं तो चेस्ट में आपका DBPST है मतलब 17 तारीख से, मोटा मोटा देखा जाए आपके पास है 1 महीना। और 1 महीने में भाई अगर आपका चेस्ट अगर 75 भी है ना, तो 79 अगर आप नहीं कर पाए ना, तो आप फिर मतलब बेकार है पढ़ाई लिखाई। अभी अगर किसी का नंबर अच्छा है तो भाई चुपचाप एक काम करो, चाहे जिम ज्वाइन कर लो, जिम वाला तो तुम्हें फुला देगा भाई चेस्ट तुम्हारा एकदम। जिम में चले जाओ, 15 दिन में तुम्हारा अगर चेस्ट ना फुला देना तो गारंटी है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद वही था कि यहाँ चेस्ट वाले जो बंदे बाहर हो रहे हैं ना, वो बाहर नहीं होने चाहिए। जैसे होम गार्ड में बाहर हो रहे हैं ना, हाइट का तो इतना जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन चेस्ट तो बढ़ जाता है यार, 15 दिन में बढ़ जाएगा। 15 दिन में 5-7 सेंटीमीटर बड़े आराम से बढ़ जाएगा। तो भाई जो भी अपना पतला ज़्यादा है, जिसका चेस्ट नहीं है और फुलाने में दिक्कत है, तो चुपचाप नज़दीकी जिम ज्वाइन कर लो। वैसे मैं जिम ज्वाइन करने को बोलता नहीं, लेकिन अपने आप मुझे पता है आप इतना डिप्स वगैरह इतना नहीं लगा पाओगे। और कोई अगर क्षमता है कि मैं खुद ही कर सकता हूँ, जैसे कोई गाँव का रहने वाला, जिम उसके 10-15 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या काम करेगा, अपना जो सुबह रनिंग के टाइम में डिप्स लगाएगा, खूब डिप्स लगाएगा, एकदम पूरा लगाओ, मतलब इस पर लगाओ, बैंड लगाओ, खूब डिप्स लगाओ, जितनी लगा पाओ उतना लगाओ। और मतलब खाओ पियो अच्छे से, थोड़ा अपना चेस्ट वगैरह सही करो, क्योंकि दिक्कत आ रही भाई। मैं नहीं चाहता कि आपका नंबर अच्छा है और आप चेस्ट में बाहर हो जाओ। हाइट में तो बाहर है तो कुदरत की देन है, अगर चेस्ट वगैरह नहीं बढ़ा पाए तो वो तुम्हारी खुद की कमी है, चाहे आप जिम ज्वाइन करो चाहे कुछ करो, आप पर डिपेंड। और हाइट की बात करें तो हाइट का क्या करें, हाइट में तो सबसे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। देखो हाइट आपके हाथ का काम है नहीं, पर इतना है किसी का 0.2 में कम है, जैसे किसी का मान लो 0.5 कम है, 0.432 ऐसे कम है, तो वो क्या काम करेंगे, लटक उटक के, थोड़ा उल्टा लटक के, पर अपना सेफ्टी का ख्याल रखना। ये नहीं कि उल्टे लटक रहे हो कि अपना हाथ पैर ही तोड़ ले रहे हो, तो लटक के कर लो, मतलब जो है वो बीम वगैरह लगाओ, और जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। और बाकी रनिंग करते टाइम में जो है अगर एक्सरसाइज करोगे तो पॉइंटों में तो बढ़ सकती है। ये नहीं हो सकता कि 1 सेंटीमीटर बढ़ जाए, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाए, इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन पॉइंटों में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी आप जो है वहाँ पे चेक करवाते टाइम में थोड़ा ध्यान देंगे। और यही था मेन कि जो है मैं जो पॉइंट फंस रहे थे, हाइट चेस्ट वाला और जो है प्रोविजनल वाला जो फंस रहा था, जो जनरल में डाला जा रहा है, इन पे मुझे बात करना था, तो उसके बारे में बता दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। और बाकी हाँ, तुम लोग रनिंग करते रहो। कुछ लोग वही कहानी है ना कि बोल रहे हैं कि जो है 120-25 वाले नहीं होगा। कुछ नमूने ऐसे हैं ना 270 तक कट ऑफ बता रहे हैं। भाई 270 कट ऑफ किस हिसाब से बता रहे हो यार, पर बताने वालों को बताने दो। तुम लोग 270 वही बता रहा है जिसका 250 भी नहीं, और बाकी जितना बताया उतने वाले रनिंग करते रहो। बाकी की मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।